बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए या जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्लास वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर पूरी अरेंजमेंट के साथ फैक्टराइजेशन चैप्टर मौजूद है। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन को मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप इजीली वहां से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिएगा लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, हमें यहाँ पर इनके फैक्टर्स बनाने। तो क्लास यहाँ भी सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज होगा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों क्यों वो फॉर्मूला यूज होगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये क्या है, ये वैल्यू ये पूरी की पूरी ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमारा क्या है, पूरा ए है, और ये हमारी ब्रैकेट क्या है, बी है, जबकि बीच में क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का। तो यहाँ पर भी हम इजीली कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख भी देती हूँ। देखिए ये पूरी ब्रैकेट मेरी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जबकि ये पूरी ब्रैकेट मेरी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इसका मतलब ए की जहां जहां ए होगा फॉर्मूले में वहां मैं ये ब्रैकेट रखूंगी, और जहां बी होगा वहां मैं ये ब्रैकेट रख के फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ब्रैकेट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इन ब्रैकेट में आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पहले लिख दें, चाहे तो इसको बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में बासानी आप आगे पीछे ब्रैकेट्स को लिख सकते हैं। अच्छा आप जरा देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में ये मेरा क्वेश्चन गिवन है। देखें ये पूरी वैल्यू क्या है, ए है, ए स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हुआ है, और बी की जगह पे मेरा ये लिखा हुआ है, ये पूरी ब्रैकेट, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस साइन भी मौजूद है। तो ये चीज मेरी किसके इक्वल है, दो ब्रैकेट के इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं अपनी इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखने जा रही हूँ जो कि फैक्टर्स की फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, फैक्टर्स की फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इस अपने क्वेश्चन को फैक्टर की फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। फैक्टर की फॉर्म के मुताबिक ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट, फिर प्लस, और बी की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट। तो हम लिख देते हैं। देखिए पहले मैं लिखूंगी ए का मतलब 2x प्लस जेड, फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, लीजिए प्लस लगा दिया मैंने, और फिर मेरा क्या लिखा हुआ है, बी। बी का मतलब अब मैं ये वाली ब्रैकेट लिखूंगी 2x माइनस जेड। ये मेरे बन गए फैक्टर्स। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में पहले क्या लिखा हुआ, ए का मतलब ये वाली ब्रैकेट, फिर बीच में है माइनस साइन। अब क्योंकि बीच में माइनस साइन आ गया क्लास, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही माइनस साइन आ जाए करें आप ब्रैकेट का यूज किया करें। ठीक है, तो यहां पर मैं ब्रैकेट का यूज करूंगी। देखिए जहां प्लस साइन था वहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, क्योंकि प्लस साइन किसी भी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, जो साइन जैसे है वैसी ही रहेगी। लेकिन जहां माइनस का साइन आता है तो वो अंदर वाली तमाम साइनों को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। लिहाजा जहां कहीं माइनस का साइन आए तो ब्रैकेट शो जरूर किया करें। अब देखिए मैंने ए की वैल्यू लिख दी माइनस साइन, और अब मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की। बी किसके इक्वल है,
2x माइनस जेड के, ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ये बड़ी ब्रैकेट। इस तरीके से मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया है अपने क्वेश्चन की, जिस तरह से फॉर्मूले में गिवन था। ठीक है ना। अब देखिए अंदर से अगर आप देखें तो ये z प्लस का है, ये माइनस का है, इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, कैंसिल हो गए। अंदर क्या बचा मेरे पास, 2x प्लस 2x, कितना हो जाएगा ये, 4x। यहां मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ माइनस साइन अंदर, अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब यहां देखिएगा इस ब्रैकेट में, देखिए ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अंदर क्या बचा, x प्लस सॉरी z प्लस z, कितना z है, 2z है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस z, इट मीन्स के 2z। ये हमारा हो गया 2z। ये देखें, ये हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है, और ये फैक्टर्स की फॉर्म है, जो कि बीच में इन दोनों के क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, लेकिन इसको मजीद हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8x z। बस, अब इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये हो सकता है। यही हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। ये पूरी ब्रैकेट a के इक्वल है और ये पूरी ब्रैकेट b के इक्वल है। दोबारा से लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वल टू b। ठीक है, अगेन वही वाला सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब देखें इस फॉर्म में तो ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है पूरा लिखा हुआ, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है। फिर इसी तरह से b स्क्वायर, ये पूरा b के इक्वल है, ऊपर लिख दिया है मैंने, और इसका होल स्क्वायर है। इस तरीके से तो क्वेश्चन मेरा गिवन है, मुझे किस फॉर्म में लेकर आना है, इस फॉर्म में, यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट पे लिखा हुआ a का मतलब ये पूरी ब्रैकेट, फिर प्लस साइन है, और फिर क्या लिखा हुआ है, b का मतलब ये पूरी ब्रैकेट। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में देखिएगा पहले a है, a का मतलब ये पूरी ब्रैकेट, फिर बीच में है माइनस साइन, और माइनस साइन आ गया इसलिए हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर b लिखेंगे, b क्या है मेरे पास, 2a प्लस 5b ब्रैकेट क्लोज, और फिर बड़ी ब्रैकेट। अब देख लीजिए यहां पर, देखिए यहां पर a में a प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6a, और ये माइनस का 9 है, 9b, और ये प्लस का 5b है। इट मीन्स कि ये दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 9 में से मैं किसको माइनस करूंगी, 5 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4, और 4 किस में से बचेगा, 9 में से, और 9 के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो मैं अपने आंसर में भी माइनस साइन शो करूंगी। यहां देखिएगा माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पहले,
ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब देख सकते हैं 4a प्लस का है, 2a माइनस का है। फोर ए प्लस का 2a माइनस का, यानी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइन है। तो 4a में से मैं 2 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, बचेगा क्या 2a। और किस में से बचेगा, जाहिर है कि 4a में से, और 4a के साथ साइन मेरा लगा हुआ है प्लस, तो मैं यहाँ पर प्लस शो करूंगी और स्टार्ट में प्लस का साइन शो नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखिए ये -9 भी है जबकि ये -5 भी है। अब दोनों के साथ क्या आ गए, सेम साइन आ गए, इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। सेम साइन होने की सूरत में हम यहाँ पर इनको करेंगे तो +9 में 5 प्लस होगा, लेकिन साइन आपका क्या रहेगा, -9 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -14 भी। अब देखिए क्लास, यहाँ पर जो है अगर आप गौर से देखें तो 6 और 4 भी कॉमन आ सकता है इसमें से, कि अगर हम 2 का 2 कॉमन लें तो 2 के टेबल में 6 और 4 दोनों आते हैं। तो इट मीन्स कि हम मजीद यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद देखिए अंदर क्या बचेगा, 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 आ जाए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़े 4 आ जाए तो 2 2 जा 4। इस ब्रैकेट से मैंने 2 कॉमन ले लिया। और अगर हम इस वाली ब्रैकेट में देखें तो यहाँ भी 2 कॉमन आ सकता है, चूंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 14 भी आता है, तो मैं यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, 2 1 2, 1 हम लगाते नहीं, सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा, 2 ऐसे भी बाहर आ चुका है। अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 14 आ जाए, 2 2 7 14। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला 2 ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4 कर देते हैं। जी, ये देख सकते हैं। अब इसमें से मजीद कॉमन आना जो है वो बंद हो चुका है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बस यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा पार्ट 3, सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले देखिए फॉर्मूले के लिए जरूरी है कि हमारे पास इस चीज का, दोनों चीजों का, ए का और बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो है होल स्क्वायर लेकिन यहाँ नहीं है, सिर्फ x के ऊपर पावर 4 लगी हुई है, जबकि 169 के ऊपर कोई पावर नहीं है। ऐसी सूरत में मुझे होल स्क्वायर पहले इसको बनाना होगा, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे बना सकते हैं इसका स्क्वायर, देखें 169 का हमें पहले देखना होगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो 169 जो है वो हमारा स्क्वायर होता है 13 का, यानी अगर मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ या 13 का स्क्वायर लेती हूँ तो मेरा पास आंसर आता है 169। तो मैं इसका मतलब 169 की जगह यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 13। ठीक है, और ये x की पावर 4 लिखी हुई है, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि मुझे तो बाहर होल पावर स्क्वायर चाहिए, जबकि इसके ऊपर पावर क्या है, 4 है। तो मैं इसकी पावर को ब्रेक कर दूंगी, यानी स्क्वायर अंदर लगा दूंगी और एक स्क्वायर होल पावर यानी कि बाहर लगा दूंगी। तो जब बाहर वाली पावर इस अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन मेरे पास पावर 4 आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, अब मैं होल स्क्वायर लगा सकती हूँ, क्योंकि ये होल स्क्वायर जब अगेन अंदर अप्लाई होगा तो 13 जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज आ जाएगी मेरे पास 169। एक्स पर अप्लाई होगा तो इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम वही आ जाएगा जो कि मेरा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो क्लास हम लोगों को होल स्क्वायर इस तरीके से बनाना होता है कि उसको सॉल्व करने के बाद दोबारा से क्वेश्चन की ही फॉर्म आए। ठीक है, तो ये हमारे दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी, और इसका तो ऑलरेडी होल स्क्वायर मौजूद है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिएगा यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर हो चुका है, इसका भी होल स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि ये मेरी पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जबकि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब मैं यहाँ पर इजीली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, ए प्लस बी के ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। तो अब देखिए ये इस फॉर्म में, ये क्या है मेरे पास, ए है पूरी वैल्यू, ये क्या है, बी है, तो ये ए का स्क्वायर होल स्क्वायर और ये पूरे बी का स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है अपने क्वेश्चन को, यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में। तो लेकर आते हैं फिर। पहले देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब ये वाली ब्रैकेट, इसकी जगह पे ए की जगह जहां लिखा है वहां मैं लिख दूंगी 13x स्क्वायर। उसके बाद मेरा क्या है, प्लस साइन, मैंने लगाया प्लस साइन, और फिर प्लस साइन के बदले में क्या लिखूंगी, अपनी ये वाली ब्रैकेट 3d प्लस 4। फिर सेकंड ब्रैकेट है, अगेन उसी तरीके से मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की जगह पे अपनी ये वाली ब्रैकेट लगाऊंगी 13x स्क्वायर, फिर माइनस साइन है मेरा, और जैसे कि आपको बताया था कि जब माइनस साइन आता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर लेते हैं ब्रैकेट का यूज। यहां पर हो जाएगा 3t प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये t है, ये 4 है, यानी कोई भी वैल्यू ना तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ना कैंसिल हो सकती है, ना ऐड हो सकती है, क्योंकि सब एक दूसरे से डिफरेंट है। ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल t है, डिफरेंट वेरिएबल ऐड नहीं हो सकते। कोई नंबर ऐसा खाली कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो लिहाजा 4 भी किसी में ऐड नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस साइन को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू आपस में सेम नहीं है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कैंसिलेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी क्या आ चुकी है, ये फैक्टर्स की फॉर्म आ चुकी है और हमें फैक्टर्स ही बनाने थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में भी हमारा देखिए ऑलरेडी होल स्क्वायर मौजूद है, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी होल स्क्वायर हुआ है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस। तो देखिए ये पूरी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जबकि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो जहां जहां ए होगा वहां पर मैं ये पूरी ब्रैकेट लिख दूंगी, और जहां बी होगा वहां पर ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर है, ये पूरी ब्रैकेट मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर है। तो फिर हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर अपना इस फॉर्म में लेकर आना है। तो ए जहां लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगी, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और फिर प्लस साइन है, और फिर बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, अपनी ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट देख लीजिए, सेकंड ब्रैकेट में पहले a है, यानी मैं a की जगह पे ये पूरी ब्रैकेट लिख दूंगी, 9x स्क्वायर माइनस
4y², फिर माइनस साइन है, और चूंकि माइनस साइन आ चुका है तो अब मैं क्या लगाऊंगी, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, और फिर मैं क्या लिखूंगी, b लिखूंगी, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस y² ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। तो क्लास अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां क्या हो रहा है, ये x² है, ये भी x² है, ये प्लस 9x² है, ये प्लस 4x² है, यानी दोनों क्या है, आपस में प्लस है, दोनों के साथ वेरिएबल सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं ना, ये दोनों के साथ प्लस प्लस की साइन है, तो 9 + 4 कितने हो गए, 13, ये हो जाएगा 13x²। इसी तरह से यहां देखिए ये -4y² है और ये -y² है, दोनों के साथ सेम साइन है, सेम वेरिएबल है, इसके साथ भी y², इसके साथ भी y², तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, माइनस है इसके साथ भी माइनस है, तो ऐड तो होंगे लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस की, ठीक है, तो साइन हम माइनस की लगाएंगे, और 4 + 1 मेरा हो जाएगा 5, हो जाएगा 5y², ठीक है, जब कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अब यहां देखिए मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4y² माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस y²। अब इस ब्रैकेट में देखिएगा ये 9x² प्लस का है, जबकि 4x² माइनस का है, यानी अपोजिट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, व्हेन देयर इज अपोजिट साइन वी विल सबट्रैक्ट, क्या करेंगे हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, यानी 9 में से 4 को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, 13x² माइनस 5y², यहां देखिएगा 9 में से 4 को मैंने माइनस किया तो मेरा क्या बचा, 5x², क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, और यहाँ पर बचेगा 5x², ये देखिए इनके साथ भी अपोजिट साइन है, y², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो मैं 4 में से 1 को माइनस करूंगी, मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा, और किस में से बचेगा, 4 में से, तो लिहाजा 4 के साथ जो साइन होगा हमारे आंसर में भी वही साइन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3y²। बस अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये मेरी फैक्टर की फॉर्म आ चुकी है। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 की तरफ, देख सकते हैं आप पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमारा कुछ लिखा हुआ है a² + 2 + 1/a², फिर यहाँ पर माइनस है b² -2 + 1/b²। तो क्लास हमारा जो फॉर्मूला जो हम लगाने वाले हैं वो है a² - b² is equals to a minus b into a plus b, या you can say a plus b into a minus b, बट उस फॉर्मूले के लिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो और सेकंड ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो, तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ना तो इसका स्क्वायर है और ना ही इसका स्क्वायर है, तो हमें पहले इनका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और वो हम कैसे बनाएंगे, तो क्लास जरा आप गौर से देखिएगा यहाँ पर, तो हमारा एक और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि a + b होल स्क्वायर का, तो a + b होल स्क्वायर के मुताबिक हमारा क्या a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b², तो देखिए a² + 2ab + b², यहाँ तो हो गया प्लस का फॉर्मूला, यहाँ पर देखिएगा a² - 2ab + b², यहाँ हो गया माइनस वाला फॉर्मूला, तो हम पहले अपना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दोनों, एक a + b होल स्क्वायर का और दूसरा a - b होल स्क्वायर का, तो कर देते हैं फिर अप्लाई। आपके सामने फॉर्मूला लिख रही हूं, दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, एक है a + b होल स्क्वायर जो कि किसके इक्वल है, a² + 2ab + b², जबकि दूसरा फॉर्मूला मेरा है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, a² - 2ab + b²।
तो क्लास इस वाली ब्रैकेट में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्लस का, और सेकंड ब्रैकेट में हम माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं, देखें अब ये जो मेरे पास ब्रैकेट लगी हुई है, पहले तो मुझे इस कंडीशन में इसको लिखना है ताकि आपको पता चले कि ये कैसे आ रहा है इस कंडीशन में। जब हम इस कंडीशन में, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो मैं आपको इस कंडीशन में लिख के दिखा देती हूँ, इसको मैं इस कंडीशन में लिख के दिखा देती हूँ, फिर हम इनको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो देख सकते हैं आप, पहले मैं इस ब्रैकेट को इस कंडीशन में लिखती हूँ। तो देखिए पहली ब्रैकेट के मुताबिक मेरा कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट यूज होंगी, तो बाहर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो देखिए पहले मेरा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फिर ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ पर, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर है मेरा, ये देखिए लास्ट टर्म का स्क्वायर, और बीच में मेरा क्या लिखा हुआ है, 2 है, ए की जगह ब्रैकेट और बी की जगह ब्रैकेट। ये इस तरीके से देख लें, जैसे फॉर्मूले की कंडीशन थी, मैंने अपना जो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज कर लिया है अपनी ब्रैकेट को, ताकि मैं अपनी वैल्यूज को इसी फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, फिर सेकंड ब्रैकेट देखिएगा, अब ये देखेंगे सेकंड ब्रैकेट आ गई, तो यहां पर पहले ए का स्क्वायर, फिर -2 ए बी है, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर, ये देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट को मैंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अरेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करने लगती हूँ जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। देखिए पहले मेरा लिखा हुआ है ए, तो मैं यहाँ पर ए लगा लूंगी, स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है बाहर, तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखें लास्ट वैल्यू का, तो लास्ट वैल्यू पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/a, यहाँ भी स्क्वायर मौजूद है, तो देखिए स्क्वायर जब 1 पर आएगा तो 1 हो जाएगा, और स्क्वायर ए पर आएगा तो यहाँ ए स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लगा सकती हूँ, 2a भी लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, a है, और लास्ट टर्म मेरी क्या है, 1/a है। तो क्लास अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी। देख सकते हैं जब स्क्वायर ए पर अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आ गई क्वेश्चन की फॉर्म। और यहाँ पर देखें सिर्फ 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है इधर 2, क्योंकि जब ये ए से कैंसिल होगा, ये ए है, ये 1/a है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं ना, तो जाहिर है जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 2 ही, और 2 ही मेरा क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा ये शक्ल आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जब स्क्वायर 1 पर अप्लाई होगा तो 1 1 1 हो जाएगा, ए पर अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही मेरे पास शेप आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। यहां देखिएगा, अब यहां मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ, देखिए यहां पर क्या है, बी है पहले, फिर लास्ट में क्या है, 1/b। इसी तरह से यहां पर देखें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, बी है, लास्ट टर्म क्या है, 1/b है। तो यहां भी देख सकते हैं ये स्क्वायर जब बी पर अप्लाई होगा तो स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 कैसे आया, बी से बी जब कैंसिल होगा तो -2 ही बचेगा सिर्फ, यानी कि दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से ये स्क्वायर जब 1 पर अप्लाई होगा तो 1 1 1, बी पर अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, यही देख लीजिए सेम वही क्वेश्चन की फॉर्म दोबारा आ जाएगी। लेकिन मुझे कौन सी फॉर्म बनानी है, मुझे फॉर्मूले में इसको क्लोज करना है, मुझे होल स्क्वायर चाहिए। जाहिर है जब इसका होल स्क्वायर बनेगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा तभी तो हम लगा सकेंगे ना। तो क्लास इन दोनों के बीच में जो है वो माइनस साइन है, ठीक है, ये माइनस साइन है,
जब भी तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकेंगे ना क्लास। तो देखिए अब मैं अगर इसको फॉर्मूले में क्लोज करती हूँ, तो फॉर्मूले में क्लोज करने का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और लास्ट टर्म क्या है, 1/a। बीच में आएगा प्लस साइन, चूंकि यहां पर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर जैसे कि फॉर्मूले में हुआ। फिर बीच में मेरे पास माइनस साइन है, और फिर यहां देखिएगा फर्स्ट टर्म का होल, फिर माइनस लास्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म क्या है, बी है, फिर बीच में माइनस साइन है, चूंकि ये माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो यहां पर हम माइनस साइन लगाएंगे। और फिर लास्ट टर्म मेरी क्या है, 1/b, और फॉर्मूले के मुताबिक इसका क्या है, होल स्क्वायर। देखिए अब मैं होल स्क्वायर ले आई हूं, यानी कि फर्स्ट टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया और सेकंड टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस साइन भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू मेरे पास a के इक्वल आ गई, और ये पूरी वैल्यू मेरे पास b के इक्वल आ गई। लिख देती हूं मैं। देखिए ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है, जबकि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब मैं यहां पर इजीली अपना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिख देती हूँ आपके सामने फॉर्मूला, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और इंटू a माइनस b। ठीक है, तो इस फॉर्म में देखिए क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्म में हम लेकर आ चुके हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट लिखी हुई है, इसका होल स्क्वायर मौजूद है, बीच में माइनस साइन भी है। फिर b स्क्वायर की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट लिखी हुई है, इसका होल स्क्वायर भी है। यानी जहां जहां a है वहां मैं अपनी ये ब्रैकेट का यूज करूंगी, और जहां पर b है वहां पर इस ब्रैकेट का यूज होगा। तो अब मुझे इस अपने क्वेश्चन को, अपने इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को मुझे किस में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि फैक्टर की फॉर्म है। तो मैं लिख देती हूँ फैक्टर की फॉर्म है। इसके मुताबिक पहले a है, a के मुताबिक यानी कि पूरी ब्रैकेट a प्लस 1/a, फिर मेरा क्या है, प्लस साइन, मैंने लगा दिया प्लस साइन, और फिर मेरा लिखना क्या है मुझे, b। तो b के मुताबिक ये पूरी ब्रैकेट, अब मैं यहां पर इस पूरी ब्रैकेट को लिख देती हूँ, b माइनस 1/b। फिर सेकंड ब्रैकेट मेरी क्या हो जाएगी, सेकंड ब्रैकेट मेरी हो जाएगी a माइनस बी, यानी कि पहले हम a ब्रैकेट लिखेंगे, a प्लस 1/a, ये वाली ब्रैकेट आ गई मेरे पास a की प्लेस में। फिर बीच में है माइनस साइन, तो देखिए माइनस साइन आ चुका है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर मैं पूरी b की ब्रैकेट लिख देती हूँ, ये मेरे पास पूरी b की ब्रैकेट है, ऊपर लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, b के, b माइनस 1/b, ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ी ब्रैकेट। तो क्लास आप देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ना a इसमें ऐड हो सकता है ना ये इसमें ऐड हो सकता है, क्योंकि इनके यहाँ पर क्या है, वेरिएबल चेंज है, एक जैसे वेरिएबल नहीं है। एक जैसे वेरिएबल होते तो ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, चेंज वेरिएबल में ना तो प्लस हो सकता है और ना ही माइनस हो सकता है। तो ये जैसे लिखे हुए हम इनको वैसे ही लिखकर रहने देंगे, a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। यहां अलबत्ता हम ये करेंगे कि माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1/b। ठीक है, अब देखें ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास ये कंडीशन आ चुकी है। तो क्लास अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई आगे नहीं कर सकते, यहीं पर मेरा जो है ये कंप्लीट हुआ, फैक्टर बन गए मेरे, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 की तरफ। देख सकते हैं आप पार्ट 6,
तो क्लास यहाँ पर भी देखिए सेम ये कुछ पिछले पार्ट की तरह ही है, लेकिन बस एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर खुद से बनाना होगा वो इस तरीके से। देखिए जब हमने पिछला पार्ट किया था तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 मौजूद था, ठीक है ना, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ भी 2 मौजूद था, यहाँ भी 2 मौजूद था, लेकिन अब इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने एंड में क्या दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है। तो अगर मैं +4 को ब्रेक कर दूं, यानी 2 + 2 कर दूं, भाई 4 लिखा हुआ ना, 4 की जगह पे अगर मैं यहाँ 2 + 2 कर दूं तो बात तो एक ही है। भाई 2 + 2 दोबारा प्लस होंगे तो फिर 4 आ जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, यानी बजाय 4 लिखने के मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर 2 + 2 कर देती हूँ। तो कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको +2 और +2 कर देती हूँ, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्लास, अब मैं एक 2 जो है वो इधर x पे अप्लाई कर देती हूँ, और एक 2 जो है वो मैं y के साथ लिख लेती हूँ कि जो y की जो फॉर्म है ना, उससे पहले मैं इनकी ब्रैकेट बना लेती हूँ अलग अलग। x की ब्रैकेट अलग लगा लेती हूँ और y की ब्रैकेट अलग लगा लेती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए पहले मैं x की ब्रैकेट लगा लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस एक 2 को मैं लिख लूंगी इस ब्रैकेट में, यानी x के साथ, जो मैं x वाली ब्रैकेट बना रही हूँ। एक 2 यहाँ पर ये आ जाएगा +1/9x² ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट जो है वो मैं बना लेती हूँ y की, ठीक है। अब y का देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -4y²। फिर एक 2 मैं यहाँ लिख लेती हूँ, देखिए एक 2 तो यहाँ चला गया, x की फॉर्म जो मेरे पास x की फॉर्म में लिखा हुआ था, एक 2 मैंने उसके साथ लिख लिया। अब दूसरा 2 मैं किसके साथ लिख रही हूँ, जो कि y की फॉर्म में लिखी हुई है मेरी टर्म्स, ठीक है। अब मैं दूसरा 2 यहाँ लगा लेती हूँ, ये हो जाएगा +2 -1/4y²। तो क्लास अब देखिएगा तकरीबन मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² का होल स्क्वायर। देखिए a² + 2ab + b²। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर माइनस का भी फॉर्मूला नहीं बन रहा ना प्लस का बन रहा है, फिलहाल अभी नहीं बन रहा है, इसलिए कि देखिए जहां मुझे प्लस की टर्म चाहिए थी वहां क्या है, माइनस की टर्म है। क्योंकि a - b होल स्क्वायर में क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस की होती है यानी a², जबकि ये माइनस की है। +2ab यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि फॉर्मूले के हिसाब से -2ab होता है, तो ये प्लस है। इसी तरह से b² प्लस का होता है, ये माइनस है। ऐसी कंडीशन में हमें जो है चूंकि अपोजिट साइन चाहिए, जिसके साथ माइनस है वो प्लस चाहिए, और जिसके साथ प्लस है वहां माइनस चाहिए, हमें इनके अपोजिट साइन चाहिए। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगी, वर्ड से सुन लीजिए क्लास, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमें साइन अपोजिट चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ले लेते हैं माइनस कॉमन। अब देखिए इस पूरी ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं। अब माइनस कॉमन लेने से होता क्या है, जो जिसकी साइन थी हम उसको अपोजिट साइन में लिखेंगे। माइनस कॉमन ले लिया, तो अब ये जो माइनस का है वो मेरे पास बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। ये भी माइनस का था, अब ये भी हो जाएगा प्लस का। ये देखिए अब इजीली मैं यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिख देती हूँ मैं। पहले लिख देती हूँ a + b होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, जबकि दूसरा फॉर्मूला मेरे पास किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस वाली ब्रैकेट में तो देखिए प्लस वाला फॉर्मूला लगा दूंगी, ये वाला, और इस वाली ब्रैकेट में मैं माइनस का फॉर्मूला लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ। तो लगा देते हैं, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको हम फॉर्मूले के मुताबिक लिख देते हैं, अपनी ब्रैकेट को हम फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज कर लेते हैं। पहले कैसे, देखिए पहले हमारे पास लिखा हुआ है ए, ये किसके इक्वल है, ए के, फिर लास्ट टर्म ये बी के इक्वल है, मिडिल टर्म हम खुद बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ए बी होता है, जब हमें ए मिल जाएगा बी मिल जाएगा तो 2ab बनाना कोई मसला नहीं है। अब देखिए मुझे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है, जबकि यहाँ पर सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, तो मैं 9 की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, 3, ये हो जाएगा मेरा देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, पहली ब्रैकेट लगा रही हूं, फिर प्लस 2 है, फिर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म यानी कि 2ab, बिल्कुल इसे फॉर्मूले के मुताबिक मैं ब्रैकेट्स को पहले अरेंज कर लेती हूँ, फिर प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, ये ना देखें लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, ये देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म का होल स्क्वायर किया मैंने, और फिर ब्रैकेट क्लोज। सेम इसी तरह से यहां देखिएगा माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा दिया, फिर सेकंड ब्रैकेट देखिएगा, सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास है पहले फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, ये देखिए मैंने फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बना लिया, फिर अब चूंकि मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ, यहाँ माइनस साइन है, तो मेरे भी फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab, यानी कि दो ब्रैकेट है, पहले a की ब्रैकेट और फिर b की ब्रैकेट, उसके बाद फिर लास्ट में प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये देखें मैंने दोनों फॉर्मूले आपके सामने इस तरह अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अरेंज कर दिए हैं। अब मैं इनमें अपने जो भी मेरी गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर इसको मैं फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज कर लेती हूँ। देखिए पहले मैं प्लस की ब्रैकेट को अरेंज करती हूँ, ये प्लस की ब्रैकेट है, तो इसमें देखें पहले मैं लिखूंगी फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास x का तो ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर यहाँ पर x पे लगा हुआ, उसकी टेंशन नहीं है। अलबत्ता मुझे 9 का स्क्वायर बनाना है, तो 9 किस नंबर का स्क्वायर है, यानी ऐसे नंबर को मुझे यहाँ लिखना है जिसको डबल मर्तबा मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 9 ही आए, तो वो क्या होगा, 3 होगा। तो जब मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 3x, क्या लिख सकती हूँ 3x, क्योंकि जब ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और x पर अप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास दोबारा से वही फॉर्म आनी चाहिए जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद अब पहले लास्ट टर्म को अरेंज कर लेते हैं, तो लास्ट टर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ऊपर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। नीचे भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पर किया था मैंने 9 को किया था 3, यहाँ भी मैं 3 कर सकती हूँ, 3x, सेम जब ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा तो 3 3 से 9 हो जाएगा, x पर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, मुझे दोबारा से अपनी यही फॉर्म मिल जाएगी। अब बीच की टर्म को मैं अरेंज कर रही हूँ, तो देखिए बीच की टर्म में मेरे पास क्या है, 2ab है, यानी कि पहले a की टर्म और फिर b की टर्म। मेरे पास क्वेश्चन के मुताबिक ये a है और ये b है, तो जहां a लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगी 3x, और जहां b है वहां मैं क्या लिखूंगी 1/3x। चलिए अब हम दूसरी ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं। तो दूसरी ब्रैकेट में देखिए पहले मेरे पास होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर, तो देखिए y पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी तो टेंशन नहीं है मुझे। अलबत्ता 4 को मुझे स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है,
यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 2y लिख सकती हूँ। ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, y पर अप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी मुझे दोबारा से अपनी क्वेश्चन की फॉर्म दोबारा मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट टर्म का स्क्वायर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन, सेम इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर इसको 2 बनाया था, आप इसको भी 2 बना लें। 2 2 4 होता है क्योंकि होल स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ हो जाएगा 2 1, ठीक है। अब 2ab लिखा हुआ है, ये रहा माइनस 2ab, तो a की जगह पर a की टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, ये a है और ये b है, तो a की प्लेस में मैं क्या लगा दूंगी 2y, b की प्लेस में 1 अपॉन 2y। तो ये देख सकते हैं मैंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपनी टर्म्स को अरेंज कर लिया है। अब मैं अगर इनको दोबारा से ओपन करूंगी ना, सिंप्लीफाई करूंगी, तो मेरे पास दोबारा यही टर्म आ जाएगी, लेकिन मुझे ये टर्म नहीं लेनी है। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म चाहिए, ये वाली, ठीक है ना। तो अब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अब हम इस ब्रैकेट को भी इसी तरह से क्लोज कर लेते हैं जैसे ये पूरी ब्रैकेट इसमें क्लोज हुई हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरे पास ये a है, ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि मैं यहाँ पर पहले a की टर्म लिखूंगी 3x, और फिर प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा दी, और फिर प्लस b मेरे पास क्या है 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर्मूले के मुताबिक होल स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस साइन है बीच में, लीजिए माइनस साइन लगा दिया। फिर यहां पर देखिए माइनस वाला फॉर्मूला है, ये वाला, तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो ये वाली टर्म मेरे पास a है और ये लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, b है। तो जहां a लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगी 2y, फिर मेरे पास फॉर्मूले के मुताबिक माइनस आ जाएगा, और b की प्लेस में मैं क्या लिख लूंगी 1 अपॉन 2y, और फिर देखिए इनका क्या है होल स्क्वायर, तो मैंने भी लगा दिया होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इनको फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर दिया। मेरे पास अब ये वो वाली फॉर्म आ गई है जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर इजीली अपना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अप्लाई कर देते हैं हम कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको मैंने पहले भी कहा है कि इस ब्रैकेट में घबराइएगा नहीं कि मैंने ये पहले लिख दी वो बाद में लिख दी, या वो पहले लिख दी ये बाद में लिख दी। बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाहर स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि मिस ने तो पहले ए प्लस बी लिखा था फिर ए माइनस बी लिखा था, या पहले ए माइनस बी बाद में। तो ये कोई इशू नहीं है, कोई भी ब्रैकेट आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। अब देखिए यहां पर अगर आप गौर करें तो ये वाली जो मेरी पूरी ब्रैकेट है ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और ये पूरी ब्रैकेट किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। यानी देखिए मेरे पास क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म, फॉर्मूले के मुताबिक ये वाली फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये पूरा क्या है ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, और फिर ये क्या है, ये पूरी टर्म क्या है मेरे पास बी का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में तो देखिए ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, मुझे कौन सी फॉर्म लेकर आनी है, ये वाली फॉर्म, फैक्टर फॉर्म। तो फैक्टर फॉर्म लाने के लिए मुझे ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बनानी होगी, और जहां जहां ए है वहां ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, और जहां भी है वहां मैं इस ब्रैकेट का यूज करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये ब्रैकेट ए के इक्वल है और ये ब्रैकेट बी के इक्वल है। तो हम अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। पहले ए लिखा हुआ है तो मैं एक ही ब्रैकेट लिख लेती हूँ, 3x प्लस 1 अपॉन 3x, फिर मेरे पास माइनस साइन है, मैंने भी लगा दिया माइनस साइन।
लेकिन चूंकि माइनस साइन लगा है, अब ब्रैकेट लगाना जरूरी है बिफोर राइटिंग बी की वैल्यू लिखने से पहले मुझे माइनस साइन लगाना है और माइनस साइन के बाद ब्रैकेट लगानी है। अब मैं लिखूंगी बी की वैल्यू क्या है, ये पूरी ब्रैकेट है ना, तो मैं इसकी जगह पे बी की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, ये ब्रैकेट 2y माइनस 1/2y ब्रैकेट क्लोज और फिर अगेन बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर सेकंड ब्रैकेट में देखिएगा, यहां भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ ना, a प्लस बी है, देखें 3x प्लस 1/3x, फिर मेरे पास प्लस साइन है। अब मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास प्लस साइन है। हमेशा याद रखें माइनस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत होती है, प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आपने प्लस लगाया, आप डायरेक्टली बी की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी बी की जगह पे मैं ये वाली ब्रैकेट लिख सकती हूँ 2y माइनस 1/2y, इस तरीके से। ये देख ले मैंने अरेंज कर ली है ब्रैकेट्स को। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3x। यहां देखिए माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट मेरे पास हो गई 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। तो ये देख सकते हैं आप क्लास, यहां पर देखिए अगर हम इस वाली ब्रैकेट पे गौर करें, बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल है। ये x है, ये y है, ऐड नहीं हो सकते। ये x है, ये y, ये भी ऐड नहीं हो सकते। यानी ये सिर्फ साथ लिखे जा सकते हैं, ना तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल है। इसी तरह से यहाँ भी देखें, यहाँ भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना एडिशन हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकती है, बिकॉज ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेरी कौन सी फॉर्म आ गई है, फैक्टर्स की फॉर्म आ गई है। दैट इज आवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर आज मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। आपने देखा और आपने समझा, यकीनन आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो फिर क्लास वीडियो लाइक करने में बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए। फौरन से पहले लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ साथ ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, या कोई ऐसा बच्चा जो कि 9th-10th की एग्जाम्स दे रहा है या 9th-10th क्लास में है आपकी नजर में, उसको मेरी वीडियोस को जरूर शेयर किया करें। एक तो ये सबके जारिया भी है और दूसरा इससे इल्म जो होता है वो फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और जो कि एक बहुत बड़ा एक सवाब का जरिए है। तो क्लास ये काम जरूर किया करें और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।